कपड़ा फट गया क्या यहाँ से? कपड़ा फट गया है क्या यहाँ से? Are you ready with your new sweater? How's it? गीत हाय बोलो। नमस्ते। हेलो हेलो। जय माता दी। पापा हर वीडियो में बस टी शर्ट ही पहनते रहते हैं। तभी वीडियो बनाते हैं मैडम। दिस इज योर बैग। गीत देखो, गीत कपड़े सही कर रहे पापा। पापा नहीं करते ना सही। बराबरी से मेरी। पापा को दे दो। पापा को मोबाइल दे दो। जय माता दी। लव यू। ध्यान से जाना बेटा। तो गुड मॉर्निंग। और बज रहे हैं 11:11। तो 11:11 इज लक्की होता है अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी अगर कुछ बिलीव करते हैं तो। और अभी रचना और हम जा रहे हैं फिर वही बात डेंटिस्ट के पास। अच्छा राइम्स हो गया, तो वर्ड प्ले हो गया। 11 बज रहे हैं, मैं ऑफिस छोड़ते हुए उसको निकल जाऊँगा और रचना आ जाएगी वापस। मेरी दाढ़ी बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गई, मुझे लगता है कि आज कुछ करना पड़ेगा अपने आप को। पर अच्छा लगता है मुझे अक्षय कुमार की तरह हल्की हल्की वाइट, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ध्यान देता हूँ। हम निकल रहे हैं, गीत आने से पहले रचना वापस आ जाए। रचना कितनी देर है? 2 मिनट। तो 2 व्हीलर से आएंगे अपने अपने। फ्रेंड मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं डेंटिस्ट के पास गई हूँ, मुझे म्यूकस से लिया था तब। ऐसे टूथ डिके के लिए कभी नहीं गई हूँ। डिके दिख नहीं रहा है तो मुझे है कि शायद एक डॉट है ब्लैक। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता है कैसे देखते हैं। गोली चला देते हैं वो जाते से, जो भी ऐसा आता है टूथ डिके वाले लोग, उनको पहले हम लोग गोली चला देंगे। बट तुम्हें डिके हो गया, मतलब तुम्हारी लाइफ में डिके हो चुका है? कीड़ा लगा, कीड़ा पर कहाँ कैसे मुझे क्या? तो गाड़ी चालू करो, पकड़ो। ओ गई। आप स्टैंड ही नहीं लगाते हो आप? अरे मेरा बैग बहुत भारी है यार। हटो, मैं कर देती हूँ। ऐसे नहीं कर ली चालू, मैं थकी गया, बैग बहुत भारी है। चलो मैं भी निकालूँ गाड़ी, मेरे पीछे पीछे आना। हाँ तो देखा नहीं ना कुछ। आ रही। जाओ। बहुत स्लो चलाती है। आ गए डॉक्टर से, तो क्या तो आ जा रहे स्लो पर्सन खतरी। तुम पहुंच जाओगे खींच के आने से पहले, मतलब क्योंकि अगर वो बहुत चल रहा होगा ना। छोड़ दें क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना लेट हो जाएंगे, तो चलते हैं ऑफिस। मेरा हेलमेट की कहानी आपको बताऊंगा, मैं हेलमेट क्यों नहीं पहना है मैंने। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ क्लिनिक से। एक्चुअली मालवीय जी मुझे जिस क्लिनिक में ले गए थे, मालवीय जी ने वहाँ ट्रीटमेंट कराया है। तो सर नहीं थे, सर बाहर गए, 1 तारीख को आएंगे। तो जूनियर डॉक्टर्स थी 2। तो मैंने सोचा मालवीय तो चले गए थे, मैंने सोचा एटलीस्ट दिखा तो देती हूँ प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने देखा, मैंने उनको बोला मुझे खाना खाते टाइम इधर अपर राइट में पेन होता है। उन्होंने कहा विजिबल तो कुछ भी टूट डिके नहीं दिख रहा है, आप कह रहे हो यहाँ पेन है, बाकी तो हेल्दी है आपके टीथ एंड गम्स। तो फिर उन्होंने कहा एक्सरे करा के देख लेते हैं, अगर नर्व्स की तरफ डिके होगा तो रूट कैनल करना पड़ेगा, अगर ऊपर ही थोड़ा सा होगा तो फिलिंग से हो जाएगा। तो जब उन्होंने एक्सरे किया तो एक्सरे में थोड़ा सा डिके दिखा। उन्होंने कहा इतना ज़्यादा नहीं है, फिलिंग से आपका हो जाएगा। मैंने कहा कर दीजिए फिलिंग, क्योंकि मुझे तो पेन हो रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। जब फिलिंग के लिए वो कुछ स्प्रे टाइप करते हैं ना, वो दांत को वो करने के लिए गैप होल बनाने के लिए, तो जब उन्होंने प्रेशर से करना शुरू किया वो, तो मुझे पेन हुआ। मैंने बोला पेन हो रहा है, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा है ये करके। और जब उन्होंने खोल के मुझे सामने दिखाया तो उन्होंने कहा इसमें तो बहुत ज़्यादा डिके हो गया आपका, अंदर बाहर की तरफ आया नहीं पर आपको पेन। अब मेरी बताए यही गलती हुई कि मुझे 1-2 महीने से ज़्यादा हो गया पेन हो रहा था। थोड़ा पेन हुआ था, शायद मुझे तभी डॉक्टर को दिखा देना है। तो अगर फ्रेंड्स आपके साथ ऐसा होता है, आपको ऐसा लगता है देखने में कि आपके दांत हेल्दी हैं पर पेन है, तो एक बार डेंटल चेकअप करा लेना चाहिए। वैसे तो 6 मंथ में कराना ही चाहिए, मैं नहीं कराती थी, मुझे लगता था मेरे दांत बहुत हेल्दी हैं। अब उन्होंने कहा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिके हैं, बाहर भी नहीं दिख रहा है पर वो अंदर और नर्व्स की तरफ चला जाएगा, तो आपको रूट कैनाल करा लेना चाहिए। अब मैंने मालवीय जी को फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा सर को आन दो, सर सीनियर है, मेन सर ही हैं, सर अच्छे से कर देंगे, सर 1 तारीख को आएंगे। चलो तब कराते हैं। पर फिर उन्होंने खोल दिया था ना, दांत खोला मतलब होल कर दिया था, तो फिर उन्होंने टेम्प्रेरी फिलिंग लगाई है दांतों में कि आपको मतलब, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इस तरफ से, मतलब मुझे खाना भी नहीं है क्या, ब्रश भी नहीं करना है, एंड
उन्होंने कहा कि दर्द होगा तो टैबलेट दी है उन्होंने, वैसे तो नहीं हो रहा है दर्द, पर डर लग रहा है ना, कभी हुआ ही नहीं ना लाइफ में टिच से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। अब वो मुझे ये लग रहा है कि वो फीलिंग निकल ना जाए, या मैं ब्रश करूं तो कुछ हो ना जाए, या फिर मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी। हाँ यार मुझे कुछ नहीं यार, मेरे दांत तो इतने, देखो कितने अच्छे यार, कितने अच्छे दांत थे मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ? मुझे पता है मैंने मालवीय जी के दांतों का मजाक उड़ाया था ना, इसलिए हुआ, इसलिए कभी किसी का मजाक मत उड़ाया कर। अब आए ना लाइन पे। चलो फ्रेंड्स मैं घर का काम करूं। तो फ्रेंड्स गीत आ गई है और गीत ड्राइंग कर रही है आके, एंड गीत के पापा के लिए तो खाना है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था डेंटिस्ट का। अब ये वीडियो जब तक आएगा आपके पास, कल आएगा ना, तब तक मैं भूखी तो रह नहीं सकती, मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा यार। उन्होंने फिलिंग करी, वो टेम्पररी से भी टेम्पररी है ना, इससे पूछूं, बताओ जरा। गीत क्या कर रहे हो आप? हाँ आय हाय मेरी प्रिंसेस। तो हाफ डे आया हूँ मतलब कि लंच करने घर पे आए हैं। गीत आज स्कूल गए थे, क्या हुआ स्कूल में? फिनिश कर दिया, वेरी गुड, शाबाश। रचना आके बनाई है दाल चावल और रोटी, हल्का तो स्पाइसी लग रहा है, वो खुद खानी रही, डर लग रहा है क्योंकि उस दांत में हो गया। मैंने कि बेटा ये सब होता है एक उम्र के बाद, अब तुम 50 साल की हो गई हो तो ये तो होना ही है ना, बहुत चला ली तुमने 50 साल तो दांत। दोस्तों लंच हो गया है, अब ऑफिस वापस जाना पड़ेगा। तो मेरे ऑफिस में ये अच्छी बात है कि आधा घंटे हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि आधा घंटे का लंच होता है, तो आधा घंटे के लिए हम लंच करने आ जाते हैं। क्योंकि सुबह आपको पता था रचना और हम सुबह जल्दी निकल गए थे, ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया था। हालांकि एक हेलमेट की कहानी बता रहा हूँ, मैंने हेलमेट कहाँ चला गया। तो अभी 2 दिन पहले ही एक स्विगी वाला आया था भाई साहब। अभी क्या हुआ था कि स्विगी वाले आए थे सामने वाले फ्लैट में डिलीवरी करने, और उसने रचना मेरा हेलमेट क्या हुआ आपको देखा होगा, तो पानी में भीग गया था मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, जिसमें जो हेलमेट गीला हो गया था, मैंने बाहर ही रख दिया था। मैं मोस्टली बाहर रख देता हूँ जहाँ पे शूज़ स्टैंड है मेरे। तो वो हेलमेट देख के वो बंदा, स्विगी वाला बंदा आया होगा रचना का, मतलब कि हमारा डोर खटखटाया उसने और पूछा कि मैडम ये हेलमेट किसी और भूल गया हो तो मुझे दे दो, या फिर आपके काम नहीं आ रहा हो तो मुझे दे दो। रचना ने कहा कि हालांकि वो पुराना हो गया था, जितनी गाड़ी पुरानी उतनी पुराना हेलमेट था, फिर भी मैं उसको यूज़ करता था, कभी जाना होता था बाहर ऑफिस तो। मगर रचना ने मुझसे पूछा कि ऐसा बोल रहा हूँ, मैं क्या यूज़ तो करते हैं मगर फिर भी ठीक है, पुराना भी हो गया है और दे देते हैं वो, क्योंकि उसकी डेली नीड है। मेरा ऑफिस पहन के रचना का चले जाता हूँ, और रचना को क्या आना जाना होता नहीं इतना, तो उसको दे दिया था हमने, तो इसलिए मेरे पास अभी हेलमेट नहीं है। क्या करें मैडम, पढ़ाई लिखाई अभी भी कितनी तारीख होगी? 29 हो गए। हाँ बजट देखना तो पड़ेगा ना मुझे कि क्या है क्या है। इस बार तो खर्चे ज़्यादा कर लिए नहीं कुछ है, क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं आए हैं, मगर वो क्योंकि मोबाइल तो लिया आईफोन, वो भले ही वो तो ये पेड था आधा, मतलब आधे से 60% पेड था, बाकी मिलाया था, तो वही देख रही हूँ कि उसको दे सकते हैं या उसको कुछ करना पड़ेगा। और मेरे साथ बताया नहीं, मेरे समझ में नहीं आता, ये सब यही देखती है। SIP का थोड़ा सा जो मैंने स्टडी करी, रिसर्च करी, तो फिर मुझे जो समझ में आया वो ये है कि अभी ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी जो डायरेक्ट लाइन ग्रोथ है और आदित्य बिरला सनलाइट डिजिटल है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इनफैक्ट मान लीजिए मैंने ICICI में कर दिया है, SIP लिए मैंने, मतलब कर दिया तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ, तो अपन तो बात कर रहे थे कि बैठ के अपन डिस्कशन आपको कब है टाइम डिस्कशन का? अब ऐसा देखो, इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, मुझे सही लगा, और यूजुअली इन्वेस्टमेंट का काम मैं ही करती हूँ, तो मैंने तो ICICI अच्छा किया। 2.5 मुझे तो कितना पर मंथ कितना कर रहा है? 2.5 ₹9,000, और बाकी का अपन सोच रहे थे आगे का। बाकी अभी रुकी हूँ, अभी इतना ही किया है मैंने, 2.5 ही अभी करते हैं। तो मेरा दोस्त कह रहा था कि TCS के शेयर खरीद लो, हर महीने एक खरीदो। मतलब कि आप लोग को कोई नॉलेज है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या, जैसे मेरा एक दोस्त कह रहा था, तो कह रहा है कि TCS के अभी 3,500 के 3,000 के शेयर है, जो कि अभी 5,000 के थे, अभी कम हो गए, अभी मंदी का दौर है, इसलिए तो आप हर महीने एक खरीदो, मत इकट्ठे नहीं खरीद सकते। एक टाइप से वो भी SIP होगा आपका, और वो 3 से 4 साल बाद डबल हो जाएगा, ऐसा उसका कहना है। पता करते हैं, तो आप लोग का भी कुछ हो तो बताना। एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन पिछले 10-11 साल से मैंने मेरी मम्मी के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट किए, पापा के जाने के बाद, क्योंकि उनके ओल्ड एज में उनके काम आए, तो उसके बाद मैंने मेरे लिए भी किए हैं। उसका तो फायदा भी हुआ है, फायदा हाँ वो तो हुआ है, लेकिन ये है जो लोग, कुछ लोग कहते हैं ना आप इसमें इन्वेस्ट, देखो मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं, तो मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, मैं डेली इकोनॉमिक्स की अपडेट नहीं रखती हूँ,
तो एक सिक्योर तरीके से जो मैंने किया है, एक मिडिल क्लास, वैसे तो मैं एमटेक हूँ बट फिर भी मैं बाहर जाके अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मैंने उन लोगों को मैं गाइड कर सकती हूँ जैसे जो हाउसवाइफ है या मेरे जैसे जिनको डर लगता है। मालवीय जी जैसे 2 थॉट आउट है, करे या नहीं करे, गड़बड़ होगी। जैसे LIC का डिसीजन इनका था, बिना रिसर्च के इन्होंने किया, तो उसके हिसाब से मुझे हमेशा प्रॉफिट हुआ है। चाहे मैंने पोस्ट ऑफिस MIS में मम्मी का करके दिया हो, या कुछ इंश्योरेंस है, या मेडिक्लेम का डिसीजन हो, बहुत सी ऐसी चीजें, तो उस हिसाब से करती हूँ मैं कि रिस्क फैक्टर ना हो। सही बात है। कम पैसे ज्यादा पैसे, RD FD बहुत मैंने मम्मी को करके दिया, मेरे लिए भी किया और मुझे हमेशा फायदा हुआ है। जो मैंने इंश्योरेंस वगैरह भी HDFC की मेरे लिए कराई थी, तो मैंने वहां पे मनी बैक गारंटीड प्लान लिया था, और उससे मालवीय जी आप बताओ फायदा होता है कि नहीं होता? 2 बार, मतलब कि 2 बार मैच्योरिटी पे मिलेगा वो अलग चीज है, लेकिन जब हमने 2018 में घर बुक किया तो वो जो मनी बैक गारंटी प्लान के तहत हमें उस टाइम पे पैसे मिले, तो वो हमारे काम आए। इस साल भी आएंगे, इस साल भी आएंगे, तो वो गीत के लिए, किसी पर्पस के लिए, पापा का ऑपरेशन, उस पर्पस में काम आ जाएंगे। तो मैं अपने डिसीजन से खुश होती हूँ, क्योंकि फाइनेंस का डिसीजन है, डर लगता है, तो इसलिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। अपनी लिमिट के अंदर चीजें करनी चाहिए, लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इसलिए मुझे 2500 का लगा अभी, तो मैंने कर दिया। अच्छा किया आपने। ये कपड़ा फट गया क्या यहाँ से? कपड़ा फट गया है क्या यहाँ से? डिजाइन है। कोई बात नहीं, मुझे लगा कि फटे कपड़े क्यों पहन रहे भैया, अच्छे अपन तो ठीक ठाक घर से हैं। डिजाइन होगी तो खाने का भी आप नाटक करते हो। तो खाने में है क्या, ये तो बता दे पहले। मैंने अभी कमेंट चुप रहो यार, नहीं पहले मुझे बोलने दे। अपना जो ब्लॉग का सबसे मेन जाने खाना, आज खाना क्या होगा। लोग इसलिए हमारे ब्लॉग देखते हैं कि आज खाने में मनोज मालवीय जी को क्या प्रताड़ना मिलने वाली है। आज खाना क्या है अब बताओ? रोटी आलू गोभी। ये तो अच्छा खाना बना दिया। अच्छा, कुछ ऐसा ऊट पटंग बनाना था, मैं मजाक कैसे उड़ाऊंगा? तो अभी एक सुमन जी का मैसेज आया था कि बहन इनको रोटी चावल ये सब बना दिया करो। तो बेटा आप ये कब बनाओगे कि रात को आपको रोटी वगैरह नहीं खाने? आपको फैटी लीवर हुआ था लास्ट ईयर, तो डॉक्टर ने आपको कुछ चीजों के लिए मना, मतलब थोड़ा सा लिमिट में रहने की लास्ट ईयर फरवरी में। और जो आप डाइट की बात आप नहीं करते, तो मैं भी नहीं कर पाती। आप हेल्प ही नहीं करते, आप मेरा मजाक उड़ाते हो। तो दिखा नहीं रहे, क्योंकि रोटी नहीं खानी शाम को, खुद को फैटी लीवर की नहीं, ये तो मजाक के लिए दे दोस्तों। इट्स ऑल अबाउट मजाक। ओहो, वो लोग नहीं समझ रहे ना मजाक, वो लोग तो मेरा उड़ा रहे हैं। तो तभी तो मजाक बन रहा है ना। अगर वो समझ जाएंगे तो मजाक ही नहीं उड़ेगा फिर। तो इट्स ऑल अबाउट मजाक। और मुझे फैटी लीवर लास्ट ईयर फरवरी में हुआ था। 2 मिनट बैकग्राउंड दे देना। फरवरी में हुआ था, जिससे डॉक्टर ने मना किया कि डोंट ईट टू मच एंड हैवी मत खाओ, फाइबर इंक्लूड करो। तो इसलिए रचना मुझे मूंग की दाल, दलिया, जिसमें फाइबर ज्यादा हो, रात को स्पेशली, दिन में नहीं करती। हाँ, क्योंकि मुझे क्या होता है, खाना खा के पेट एकदम से ऐसा हो जाता है, फूल जाता है। इन्वेस्टमेंट का अगर आपको नॉलेज हो तो हमें बताइएगा। हमारी नॉलेज से आप कुछ सीख पाए हो तो एप्लीकेबल। एक बात जानूं कि अगर जो हाउसवाइफ है, जिन्हें ऐसा मेरे जैसे डर लगता है अभी अपनी लाइफ के टाइम में कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे सेविंग करें, हमें ऑनलाइन फ्रॉड से डर लगता है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कुछ तरीके आप ऑफलाइन तरीके से कर सकते हो। जो मैंने अपनी मम्मी के लिए किया था, कि मेरी मम्मी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। पापा के जाने के बाद जो पापा के पैसे थे उन्हें संजोना मम्मी के लिए बहुत ज़रूरी था, कि मम्मी अपने बच्चों पे बर्बाद ना कर दे, क्योंकि हम सब बड़े थे। मम्मी को ध्यान नहीं कि कभी घर बना दिया, कभी खेत में लगा दिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि उससे फायदा हुआ है और मेरा वो बेस्ट डिसीजन था। बिल्कुल, आप चाहो तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इन फ्यूचर हम रचना बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। और रचना के दांत बहुत रात को मुझे जानना खाए, खाने में है क्या, दाल रोटी बताइए। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय। बाय।